हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं बताने वाली हूँ कि जो हम नहीं चाहते वही बार बार मैनिफेस्ट किए होता है एंड वही चीज़ें बार बार रिपीट होती है जो हम नहीं चाहते, वही पैटर्न, वही लोग जो हम नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। इवन हम नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओल्ड वाली चीज़ें हैं वो हमें बैक खींच लेती है, या फिर वही बार बार वही रूटीन, वही सब कुछ जो हम नहीं चाहते बार बार वही हमारे लाइफ में क्यों होता है। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड बहुत सारे प्रोसेस, अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स हिंदी में बताती रहती हूँ। सो चले जानते हैं आगे। अब्राहम ये बताती है कि कोई भी थॉट्स जो 16 सेकेंड्स से ज़्यादा हम खींचते हैं, मीन्स 16 सेकेंड से ज़्यादा हम किसी की चीज़ के बारे में सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उस 16 सेकेंड के बाद हमारा एक मोमेंटम बन जाता है एंड अगर वही मोमेंट में हम अगर रहते हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। सो 16 सेकेंड मतलब अगर आप 16 सेकेंड किसी एक चीज़ के ऊपर अगर फोकस कर रहे हो तो उसका मोमेंटम बन जाएगा। फिर धीरे धीरे वो 16 सेकेंड से 2 मिनट हो जाएंगे, 3 मिनट हो जाएंगे और वो मोमेंटम बन जाएगा, चाहे फिर आप पॉजिटिव सोच रहे हो या निगेटिव। तो दिन भर में हम बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं एंड उसमें से मोस्टली हमारा जो थिंकिंग है वो निगेटिव होता है, या फिर पास्ट में ही होता है या फिर फ्यूचर में होता है। और उसमें से 70% जो थॉट्स होते हैं हमारे वो ऑलमोस्ट निगेटिव ही होते हैं। तो हमारे लाइफ में अल्टीमेटली वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है जहाँ पे हमारा जो फोकस है, जहाँ पे हमारा जो फीलिंग है, जहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। थोड़ा सा और डीप में जानेंगे कि जो हम नहीं चाहते वही क्यों मैनिफेस्ट होता है हमारे लाइफ। कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी आए, लेकिन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी की कमी है, तो आपका जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा मनी की कमी के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। इससे वजह कि मनी आपकी लाइफ में हो तो आपका जो लैक है वही आपके रिफ्लेक्शंस हो रहा है, जो आपके जो थॉट्स है उसका रिफ्लेक्शन है। तो हमें करना क्या होगा यहाँ पे? तो पहला रीज़न ये है कि हमारा जो फोकस है उसको हमें रिप्लेस करना होगा, हम जो चाहते हैं उसके ऊपर हमें शिफ्ट करना होगा। दूसरी चीज़, जो हम चाहते हैं हमें उस चीज़ के ऊपर बात करनी होगी रिपीटेशंस में। जो हम बार बार रिपीटेड बोलते हैं, जो हम बार बार सुनते हैं रिपीटेडली, और जो हम बार बार फील करते हैं वही हमारे साथ में मैनिफेस्ट होता है एंड उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हमें मिलता है। अगर हम बार बार वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो हमें लाइफ में नहीं चाहिए, अगर हम बार बार वही चीज़ें बोल रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, अगर हम बार बार वही सोच रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है इन रियलिटी यही होगा जो आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। तो करंट रियलिटी में हो सकता है कि आपकी लाइफ में सारी एस्पेक्ट में वही हो जो आप नहीं चाहते हो। तो हमें यहाँ पे ब्रेक थ्रू लगाने की ज़रूरत है। जो 60 सेकेंड हमने सोचा है, 60 सेकेंड से भी ज़्यादा, कई हो सकता है सालों से हम वही सोचते आ रहे हैं, सालों से हम वही फील करते आ रहे हैं। तो तीसरा स्टेप ये है कि हमें हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज करनी होगी। जब तक हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होंगी तब तक हम वही रिपीटेड पैटर्न और वही ओल्ड बिलीफ एंड वही सारी चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते रहें। इब्राहिम हमें ये बताती है कि अगर हमें कोई भी चीज़ चेंज करनी हो तो जंप लगा के चेंज नहीं होती। मीन्स अगर आप सालों से कुछ चीज़ सोच रहे हो, सालों से वही आपका लैक वाला फीलिंग है, तो वो तुरंत नहीं चेंज होगा। तो धीरे धीरे हमें उसको ब्रेक लगा के हम चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ प्रोसेसेस बताए हैं, जैसे कि मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट और पिवर्टिंग। ये कुछ प्रोसेस है उनकी जो हमें ब्रेक लगाने में हेल्प। हम जानते हैं कि अब हम जानेंगे कि जो हम चाहते हैं उस चीज़ को हम कैसे मैनिफेस्ट करें एंड जो हम चाहते हैं उस चीज़ के बारे में हम कैसे बात करें। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पहले, जो हम चाहते हैं वो कैसे मैनिफेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमें नई कार लेनी है तो मोस्टली हम यही सोचेंगे
सोचते हैं कि मेरी जो पुरानी कार है वो कितनी खटारा है, मेरे पास नया इनकम कैसे आएगा, मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है या फिर मेरे पास एक्स्ट्रा सैलरी नहीं है जिससे कि मैं नई कार लूँ, और मेरी जो पुरानी कार है वो इतनी खटारा है कि वो बिक भी नहीं। ये सारी फ्रीक्वेंसी में आप नई कार कैसे मैनिफेस्ट करोगे? जो इंसान कार के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कौन सा कलर लेना है, कौन सा मॉडल लेना है, कैसी कार लेनी है, मैं कैसा फील करूंगा, ये अगर आप कम सोच रहे हो एंड पैसे के बारे में सोच रहे हो कि मेरे पास तो है नहीं, तो कार कैसे आएंगी? दोनों फीलिंग्स अलग अलग है। एक कि आप कार के बारे में सोच रहे हो कि मनी कहाँ से आएगा, मेरी ऑलरेडी जो कार है वो तो खटारा है, नई कहाँ से होगी, कैसे होगा, मनी की लैक के बारे में आप सोच रहे हो बार बार, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो कमी के ऊपर है, मनी की लैक के ऊपर है, कार नहीं है उस चीज के ऊपर है। और अगर आप अपनी करंट रियलिटी में वही नोटिस कर रहे हो कि यार मेरे पास तो कार नहीं है, मेरी तो खटारा कार हो गई है, इसको कैसे बिकेंगी, पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कभी भी आपको उस फ्रीक्वेंसी में लेके नहीं जाएगा जो नई कार होनी। अल्टीमेटली हमें फोकस वहाँ पे करना है जो हम हमारे लाइफ में चाहते हैं। सो हमें बात उस चीज के ऊपर करनी चाहिए जो हम लाइफ में चाहते हैं। अब्राहिम हमें ये बताती है जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इसलिए हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ना हम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस चीज़ के लिए काबिल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा लक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम डिज़र्व नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लेज़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम हार्ड वर्क नहीं करते। उसका बस एक ही रीज़न होता है जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो हमारे लाइफ में नहीं है। उसका एक ही एकलौता रीज़न है, वो है हमारी फ्रीक्वेंसी। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा लैक के ऊपर होती है और लैक में चीज़ें कोई भी मैनिफेस्ट नहीं होती जो हम चाहते हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं उसका एंड ऑफ द फीलिंग हैप्पी है, अबंडेंस है, जॉय है, ग्रेटफुल है, ग्रैटिट्यूड, ये वाला जो फीलिंग है यही हम चाहते हैं एट द एंड, चाहे वो आपका गोल या फिर कोई भी डिज़ायर चुना हो। हमें अगर काम करना है तो खुद की फीलिंग्स के ऊपर, खुद के इमोशंस के ऊपर करना है और हमारा पहला फोकस यही होना चाहिए कि हम किस तरह से फील कर रहे हैं। अगर हमारी कोई डिज़ायर है तो डिज़ायर के बारे में हमें सोच के हमें कैसा फील होता है ये पहला हमें सोचना चाहिए। अगर आपकी डिज़ायर्स के बारे में सोच के अगर आपको फियर होता है या फिर डर लगता है या फिर कमी महसूस होती है तो आप लैक में हो, आप रेजिस्टेंस में हो, तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप उस फीलिंग्स को बेटर फील करें और आप उसको पिवटिंगली या फिर डेलिबरेटली क्रिएट करके कर सकते हो। सो आई होप यू गॉट सम क्लियरिटी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? एंड आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि आप जो नहीं चाहते वही बार बार मैनिफेस्ट क्यों होता है। सो इसको अगर ब्रेक थ्रू लगाना है तो अब्राहिम के कुछ प्रोसेसेस है लाइक मेडिटेशंस करेंगे तो आपके जितने भी ओल्ड पैटर्न्स होंगे या फिर आप जो भी करंट रियलिटी में फोकस कर रहे हैं वो धीरे धीरे ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि आप कुछ नहीं सोच रहे हो, मतलब आप पॉजिटिव सोच रहे हो ऑटोमेटिकली। एंड दिन भर में जितने भी नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में अगर हो रही है तो वहाँ पे एक ब्रेक लग रहा है। सो मेडिटेशन ये बेस्ट प्रोसेस है। दूसरा है पिवटिंग, तीसरा है पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड चौथा है ग्रैटिट्यूड। तो ये कुछ प्रोसेस है, इसमें से जो भी प्रोसेस आपको बहुत अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो एंड इसके जो रिजल्ट है वो आपको लॉन्ग टर्म में दिखेंगे। सो आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड अगर यहाँ तक आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।